सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इसके शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत। शबीर भाई, कहाँ हम लोग तकरीर करेंगे, किनके बीच में करेंगे हजरत? जो कौम ये मुसलमान देख रहे हो, एक चांद देख के मस्जिद भर दे, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, कहाँ तकरीर करेंगे? तरावी को छोड़ के ड्रीम 11 में पैसा लगा के 10 रकत पढ़ के मोबाइल देखता था, कितना छक्का चौका ठोका है, कहाँ तकरीर करेंगे? जिनका भाई सुबह उठ के जाके हो ना लॉटरी का टिकट खरीदे करोड़पति चक्कर में, कहाँ तकरीर करें हम? शादी ब्याह में जाके पटाखा फोड़े, कहाँ तकरीर करें हम लोग? बेटी बाप से 3 लाख मांग के बैठा हुआ 2-4 गो, कहाँ तकरीर करें? सोच के देखिए, 2-4 को बैठा हुआ है, माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हुई हैं, 2-4 खुराक इनको भी दे देना। इन कम नहीं है कसम खुदा। कितनों भी शोहर से मोहब्बत करेगी, मोहब्बत बहुत करेगी, लेकिन आपके लाए हुए कपड़ा पसंद नहीं करेगी। मोहब्बत तो करेगी लेकिन कपड़ा रमजान में नहीं देखे। जब तक शोहर यहाँ तब तक वो शोरूम में घुस गए, जब तक वो मॉल में घुस के निकल रही है, बड़कन बड़कन दुकान देख रही है, कहाँ बड़ी बड़ी दुकान। अरे अगर शोहर अपने मन से खरीद के ला दिया, खैर सिमन कुड़ी की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवा है, यहाँ ठीक ठाक है। थोड़ी देर सुन लीजिए, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं, कहें हाथों को उठा के। जितना आदमी मदीना जाना चाहते, लगता कि है ना चास के बगल में मदीना टेम्पो चला जाए। मदीना पहले मस्जिद जाओ, दुआ करो, मदीना चले जाओ। पहले मस्जिद घुसो, रब के बारगाह में सजदा करो, सजदा। तूने सजदा छोड़ दिया है, क्यों रोना रोते हो कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? क्यों दम घुटता है कि तुम्हारे मज़ारों को शहीद किया जा रहा है? क्यों पागलपनी दिखाते हो? तुम्हारे मदरसों में ताला लगाया जा रहा है, बेटियों का नकाब नोचा जा रहा है, बेटों को सड़कों पे पीट पीट के गोरक्षा के नाम पे मारा जा रहा है, तुम्हारे कुरान के प्रति को सड़कों पे जलाया जा रहा है, तुम्हारे अज़ान पे प्रतिबंध लगाने के लिए नेता आवाज उठा रहा है, तुम्हारी नमाजों पर रोक दिया जा रहा है। आखिर रोना क्यों रोते हो? ए मुसलमानों, तुमने इस्लाफ़े कलाम के नक्शे कदम को मिटाया है, उलमा की तकरीर सुन लेते हो, अमल करना छोड़ दिया है, मस्जिदों से अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आ जाते हो, बैठना छोड़ दिया है, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत छोड़ दिया है, समाज में बोलते हो, इंसाफ छोड़ दिया। वरना वो दिन दूर नहीं था, जलसे में आते हो, छूट देना छोड़। 20 टका बोनी बहुत मुश्किल से। हमारे नकीब साहब ने 100 रुपया दिया, अल्लाह ताला उम्र बरकत। देखिए हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं, हम लोग की दुआ में कोई गारंटी नहीं। पहले थी लेकिन यही लोग भरठा दिया। ड्रीम 11 का पैसा खिला दिया, चोरी का पैसा खिला दिया, जुआ का पैसा खिला दिया, तिलक का पैसा खिला दिया, खिला खिला के हम लोग को भरठा दिया है। हाँ, अब हम लोग अभी एक जगह गए थे, बस झारखंडी बाबा आया है, अपना बचवा लेके आया, झारखंडी वो थोड़ा मेरा बचवा फूंक दीजिए। मैंने ला, हल्का हल्का रो रहा था, बचवा फूंक दिए, चिल्लाने मैं झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकना, हमने आपकी फूको तो तू कान भी जा, तो बचपन रो रहे लोग तो बचवा मैयो कान भी। कहने मतलब है कि हम लोग का फूक में असर खत्म कर। ये लोग लग रहा भोले भाले, ऐसा लगता है कितना सीधा, और जब शादी होगी तो बम फेंकेगा। अच्छा, आप लोग इस सब को सिस्टम बंद कीजिए, पैसा बचाइए, बहुत नाजुक वक्त चल रहा है। नहीं देखते हुकूमत जब से कुर्सी पर बैठी है, ये जब भी संघ की सरकार आई है, नहीं देख रहे क्या क्या नहीं लाया, लाके खाली बिल ही ला रहा, खाली बिल ला रहा। ठीक बैठा
370 का बिल, 370 का बिल लाया, तलाक का बिल लाया, सीए का बिल लाया, एनआरसी का बिल लाया, फिर अभी वक्फ बिल लाया। तू मत घबरा इन बिलों से, ये बिल लाते लाते बिल में घुस जाएंगे, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इनसे मत घबरा, ये तो जब से ही कर रहा है, ये मस्जिदें तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, लेकिन मुसलमान बनाते बनाते नहीं थकेगा। हमारे बुलडोजर में इतनी ताकत नहीं कि मस्जिदों को तोड़ के तुम मुसलमानों को मिटा सकते हो, ये तेरी भूल है। भारत में मुसलमान रहेगा, क्योंकि भारत में जो मुसलमान को बसाया है, इन नेताओं ने नहीं बसाया है, इन राजाओं ने नहीं बसाया है, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज ने बसाया है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। लेकिन हमारे अपने लोग, हमारे कुछ अपने आदमी हमारी तरह टोपी पहनने वाले, दाढ़ी रखने वाले, जब हम मजार पे जाते हैं तो फतवा ठोकता है। याद रखो, हम सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले मजार पे जाते हैं, मजार पे जाना गुनाह नहीं है, हम मजारों में सजदा नहीं करते। ये तेरी मौलवियों ने भूल तुम लोगों के कान में फुसक दिया है, डाल दिया है सोशल मीडिया, गोदी मीडिया की तरह कि मुसलमान आतंकवाद है, मुसलमान आतंकवाद है। नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया ये कहता है। इसी तरह कुछ मौलवी लोग किसी के कान में भर दिया कि सुन्नी लोग जो है ना, ये लोग बिदअती है, ये लोग शिर्क करता है, ये लोग मजाक पूजता है। क्या हम लोग पागल है? मजार पूजते हैं, पूजने की कोई जगह है? कब्रों में सजदा करना हराम, और कब्रों की पूजा करने वाले को मुशरिक कहता है। सुन लो, हर मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कब्रों की पूजा नहीं करते। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। अबू बकर ने देखा जन्नती हो गए, उमर ने रसूल को देखा जन्नती हो गए, उस्मान ने देखा जन्नती हो गए, बिलाल ने देखा जन्नती हो गए। या रसूल अल्लाह, हम उस वक्त नहीं थे, उमर थे तो हम नहीं थे, उमर जन्नती हो गए, बाकी उसके बाद की उम्मती क्या करेंगे? आका फरमाते मत घबरा, उमर ने आंखों से मुझको देखा है, तुम मेरी कब्रों को देख लेना तो इस पर शफाअत वाजिब हो जाए, तुम जन्नत के हकदार हो जाओ। अल्लाह ने नोट दिया, पैसा दिया, दौलत दिया तो जाके गुंबद खजरा देख ले। मुसलमान के पास पैसा आ जाता है तो गुंबद खजरा नहीं देखता है, शोरूम देखता है, मार्बल टाइल से लगाता है, ऐसे ऐसे घर बनाएगा। और लड़का जब घर में घुस रहा है तो 1.5 बोतल पी के सो रहा है। अब इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में आप। जिसका बेटा गले में सिकड़ी पहन ले, चैन पहने के, इस्लाम खतरे में। बेटा हाथ में चूड़ी पहने को, इस्लाम खतरे में। माथा का कान में बाली पहने को, इस्लाम खतरे में। ऐसे ऐसे माथा कटिंग कटवाए, देखिएगा इनका माथा खोल करके पूरा इधर उड़ा दिया, ऊपर में खड़ा कर दिया, लता माथा नहीं खजूर के गाछ, अजब हिल रहा। अभी तो ईद में एक लड़का लिखा था, इधर ईद में, अभी ईद में देखे मथुआ में लिखा था ईद मुबारक, और इधर लिखा था आई लव यू। हम बोले ये क्या लिखा है बेटा? बोले आप लोग मौलवी मौलाना नहीं समझिएगा, ये राज की बात, ये मोबाइल ने जिंदगी बर्बाद किया है लोगों। तूने कुरान पढ़ना छोड़ा है, मोबाइल चलाना जब से शुरू किया है, ये बर्बादी तेरे आंखों के सामने हो रही है। तू कुरान बांध करके कहाँ लटका के छोड़े हो? दिन रात मोबाइल साथ में रखते हो, मोबाइल ने तेरी जिंदगी तबाह कर दी। क्या करते हो? इमाम की तनख्वाह कितनी होगी मोहल्ले में आपके? इमाम की तनख्वाह 6,000, 7,000, 8,000, कितना घर की आबादी?